आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की, एक ऐसी दुनिया जो हमें जोड़ती भी है और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा तोड़ती भी है। तो कैसे इसमें अपना बैलेंस ढूंढा जाए, चलिए समझते हैं। 21 करोड़, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया भर के उन लोगों की संख्या है जो शायद सोशल मीडिया की लत का शिकार हैं। ये दिखाता है कि ये चीज़ हमारी जिंदगी में कितनी गहरी उतर चुकी है। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ है कनेक्शन, मतलब जुड़ाव, और दूसरी तरफ उसकी एक कीमत। देखिए, एक तरफ तो ये प्लेटफॉर्म्स हमें दोस्तों से, दुनिया से जोड़ते हैं, हमें अपनी बात रखने का एक जरिया देते हैं, है ना? पर दूसरी तरफ यही कनेक्शन धीरे धीरे हमारा कीमती वक्त, हमारी मेंटल पीस, सब कुछ छीन लेता है। तो ये बैलेंस है कहाँ? आइए इसे और करीब से समझते हैं। फायदे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमें कम्युनिटी मिलती है, हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक दूर है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। और देखिए, अमेरिका में 80% टीन्स को लगता है कि वो सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। लेकिन अब आते हैं उस कीमत पर, और ये कीमत बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया की लत की वजह से डिप्रेशन के मामलों में 63% की सीधी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, 63%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें सच में रुक के सोचने पर मजबूर करता है। और ये कीमत हम अपनी रोज की जिंदगी में चुकाते हैं, घंटों फोन पर स्क्रॉल करते हुए, है ना? दूसरों की परफेक्ट सी दिखने वाली जिंदगी से खुद की तुलना करते हुए। और नतीजा, 43% जेनजी वाले लोग भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। और समय, अमेरिकी टीन्स रोज औसतन 4.8 घंटे इस पर बिताते हैं। नींद का तो पूछिए ही मत। इसी सबसे जुड़ा है एक और बहुत बड़ा फियर, शायद इसका नाम सुना हो, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। ये फोमो आखिर है क्या? ये एक तरह की बेचैनी है, एक डर कि कहीं बाकी लोग हमसे ज्यादा मजे तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर रहे जो सब कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती पोस्ट देखकर ये डर और भी बढ़ जाता है। और ये डर आता कहां से? देखिए, सबसे ज्यादा फोमो होता है ट्रैवल पोस्ट्स देखकर, 59%। उसके बाद आती हैं पार्टीज और इवेंट्स की तस्वीरें, 56%। और हाँ, खाने की पोस्ट्स भी पीछे नहीं है। तो सवाल यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म इस डर को सबसे ज्यादा हवा देता है? डेटा बिल्कुल साफ है, 72% के साथ फेसबुक सबसे आगे है। उसके बाद इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। और जब ये फोमो और बेचैनी लगातार बनी रहती है तो ये सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल नहीं रह जाता, ये एक असली लत का रूप ले लेता है। इस लत के कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे दिन भर बिना किसी वजह से फोन चेक करते हैं ना, या फिर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम फोन उठाना। करीब 27% लोग ऐसा करते हैं। ये आदतें हमें नॉर्मल लग सकती हैं, पर ये लत की तरफ इशारा करती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जेन जी के 82% लोग खुद मानते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्टिंग है, मतलब इसकी लत लग सकती है। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा है बढ़ता हुआ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन और आत्मविश्वास में कमी। ये सारी चीजें मिलकर हमारी जिंदगी की क्वालिटी को धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस पर अपना कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है, डिजिटल डिटॉक्स। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 2 हफ्ते का डिटॉक्स, सिर्फ 2 हफ्ते, लत, नींद, लाइफ सैटिस्फैक्शन, स्ट्रेस, हर चीज में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और डिटॉक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फोन फेंक देना है। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से की जा सकती है। जैसे कोई एक ऐप बस 3 दिन के लिए डिलीट करके देखिए, या फिर ऐप्स पर टाइमर लगा लीजिए। कुछ ऐसा टाइम तय कीजिए जब फोन को हाथ भी नहीं लगाना है, और उस स्क्रीन टाइम को किसी रियल वर्ल्ड एक्टिविटी से रिप्लेस कीजिए। देखिए, असल मकसद सोशल मीडिया को छोड़ना नहीं है, मकसद है गोल्डीलॉक्स इफेक्ट को ढूंढना। मतलब इस्तेमाल की वो मात्रा जो हमारे लिए बिल्कुल सही हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ 3 दिन का ब्रेक लिया जाए तो ये हमारे बारे में, हमारी आदतों के बारे में और हमारी खुशी के बारे में क्या कुछ नया बता सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।